चलो हम इसमें जानेंगे 10th का जो इतिहास की किताब है बीटीसी का, उसमें कितना चैप्टर पढ़ना है वो तुम देख सकते हो किताब में। किताब से समझ लो, बोर्ड पर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। जो काम किताब से हो सकता है उसके लिए, जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलो किताब में देखो, सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ में राष्ट्रवाद? यूरोप। यूरोप एगो महादेश है। क्या है? महादेश। जिस प्रकार से हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं उसी प्रकार से यूरोप एगो महादेश है, और वहीं पर राष्ट्रवाद यानी अपने देश के लिए जो जागरूकता होता है, आंदोलन होता है, बदलाव होता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। मतलब वहाँ के लोगों में जागरूकता अपने राष्ट्र के प्रति। खैर छोड़ो, उसको हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद यानी हिंदुस्तान में, चीन यानी चाइना में, इन दोनों देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन। समझ गया? आंदोलन का अर्थ होता है जिसमें उस देश के, उस जगह के जो लोग होते हैं एक साथ किसी चीज़ का क्या करे, विरोध करे, चाहे जागरूकता फैलाए, चाहे किसी चीज़ के लिए जुलूस निकाले, उसी को कहते हैं आंदोलन। समझ गया? चलो, उसके बाद है चौथा चैप्टर है क्या? भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहला चैप्टर है कौन सी? यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में जैसे राष्ट्रवाद का कहने का मतलब जैसे यहाँ पर किसका शासन था? अंग्रेज़ों का था। तो भाई जब देश हमारा है तो हमारे देश पर कुछ ही दूसरे देश का इंसान जो है, व्यक्ति या शासन कला करेगा, हमारा शासन होना चाहिए ना। हाँ, तो इसी के लिए आंदोलन भारत के लोगों में क्या हुआ? भारत के लोग इसी के लिए क्या किया? आंदोलन किए अपने राष्ट्र के लिए। चलो, तो इसी को क्या कहते हैं? भारत में राष्ट्रवाद। इसको एक प्रकार से समझ सकते हो देशभक्ति भी दूसरे अर्थ में। इसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थ का मतलब होता है धन दौलत या पैसा। जैसे धन का व्यवस्था होता है ना, पैसा। अर्थव्यवस्था का मतलब कौन चीज़? पैसा, रुपया, सरकार। जैसे जिस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है वहाँ के लोग क्या होते हैं? गरीब होता है, और उसका जीवन दशा जो होता है निम्न होता है। समझ गया? तो अर्थव्यवस्था और आजीविका। आजीविका कहते हैं खाने पीने, जीने के लिए कोई काम व्यक्ति करता है, उसी को कहते हैं आजीविका। यानी चाहे खेती बाड़ी हुआ, कुछ भी हुआ, ये सभी किस में आएगा? आजीविका में। कोई भी काम हम सब आजीविका में आएगा। उसके बाद है शहरीकरण। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। यानी जैसे शहरीकरण कहते हैं, देखो गांव के लोग हैं ना, किस तरफ रुख कर रहे हैं? शहर की तरफ। किस तरफ रुख कर रहे हैं? शहर की तरफ। क्यों? क्योंकि शहर में सुविधा ज़्यादा है, इनकम यानी पैसा रुपया कमाने का साधन ज़्यादा है, और जीवन स्तर भी गांव से बेहतर है शहर में। इसलिए आदमी, शिक्षा व्यवस्था भी कहाँ बेहतर है? शहर में है। तो इसलिए आदमी क्या करता है? शहर का रुख करता है ना। जैसे गांव में कोई काम नहीं मिलता तो आदमी कहाँ चला जाता है? शहर में। तो वही है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन में क्या है? जैसे गांव में भर दिन मेहनत करो, खाने पीने के लिए सही सामान भी चौक पर नहीं मिलेगा। मिलेगा? शहर में हर खाने पीने, सुख सुविधा, चाहे जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो हर समय उपलब्ध रहता है, जो कि गाँव में नहीं रहता है। समझ सकता है? समझा कि नहीं? चलो, उसके बाद सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। कौन सी? व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार जो होता है ना, बिजनेस व्यापार जो होता है, एक गांव में होता है, एक जगह पर होता है, चाहे कोई व्यक्ति पर्सनल करता है अपना खाने पीने के लिए, तो उसी प्रकार से व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में भी। जैसे भारत अमेरिका से व्यापार करेगा, चाहे रूस से, चाहे चाइना से, चाहे और भी जो देश है उनसे व्यापार करता है ना। इस देश का सामान उस देश में, उस देश का सामान इस देश में आता है, इसी को कहते हैं व्यापार। और भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है जैसे पहले सभी देश अलग अलग थे, किस देश में क्या हो रहा है इसके बारे में तुमको या हमको जानकारी नहीं मिल सकता था। लेकिन अभी के समय में क्या है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है
सबकी जानकारी तुमको बैठे बैठे न्यूज़ पर, पेपर से, मोबाइल से, रेडियो से, तरह तरह के माध्यमों से तुम्हारे पास खबर मिल जाती है। कब क्या होने वाला है, किस देश में क्या हुआ, इस सब की जानकारी हो जाती है। किसी कारण, भूमंडलीकरण के कारण आज पूरी दुनिया जो है ना एक बन गया, एक प्रकार से। उसके बाद है 8वां, देखो तो 8वां है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अगर तुमको पढ़ने नहीं आता है तो ध्यान देना हम किस वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, समझ गया। प्रेस कहते हैं समाचार पत्र को छाप करके जो तुम लोगों के पास, हम लोगों के पास जो खबर पहुंचाता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है, प्रेस से। प्रेस जानता है ना, छपाई खाना, जहाँ पर कागज़ छपता है, ये सब छपाई खाना में छपता है, कागज़, पेपर पर कुछ भी, समाचार पत्र सब। उसके बाद संस्कृति, संस्कृति जानता है ना, हर देश के लोगों का, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का जीवन स्तर अलग अलग होता है। जीवन जीने की संस्कृति जो होती है, पद्धति जो होती है, शादी ब्याह, चाहे मरण हरण, कोई भी काम त्यौहार होता है, पूजा पाठ, उत्सव, सब अलग अलग प्रकार का होता है। इसी को कहते हैं संस्कृति। जैसे हिंदू संस्कृति की अलग जीवन पद्धति है, मुस्लिम की अलग है, ईसाई की अलग है, बौद्ध की अलग है, सबकी अपनी अलग अलग होती है। इसी को कहते हैं संस्कृति। पहनावा और हवा सब संस्कृति में आता है। उसके बाद है राष्ट्रवाद। कौन सी? संस्कृति से भी राष्ट्रवाद पनपता है। तो इतिहास में हम लोग समझ गए टोटल कितना चैप्टर है, देखा 8 गो चैप्टर है। 8 चैप्टर का हम संक्षेप में हमने क्या किया, संक्षेप में जान लिया कि इसका क्या अर्थ होता है। अब इन सारे चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे भी और याद भी रखेंगे, ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अच्छी जानकारी भी हासिल कर सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले सेशन यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलो रहने देते हैं।